हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस, जब अपन आए द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट ऑफ द फिजियोलॉजी सीएनएस। ठीक है। मतलब पता नहीं तो क्या है। ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल कि लोग इससे डरते बहुत है। ठीक है ना, कि मतलब ये तो कैसे हो सकता है, ये इतना डिफिकल्ट है। इसका लेवल भी काफ़ी हाई है क्योंकि ना इसके अंदर है कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो ये सीएनएस यहाँ पे नहीं आता है। इवन सीएनएस की एनाटॉमी कहलाती है न्यूरो एनाट। ठीक है। देन आपको फार्माकोलॉजी में भी सीएनएस की ड्रग्स देखने को मिलेगी। देन आपको ऑप्थेल्मोलॉजी में जब आप थर्ड ईयर में आओगे न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी मिलेगी। ठीक है, मतलब मेडिसिन के अंदर न्यूरोलॉजी मिलेगी। ठीक है, तो ये एक अपने आप में ना हमेशा से बच्चों को दिक्कत ही देता है। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजी में ध्यान से नहीं पढ़ा। तो हेयर आई एम की एक फिजियोलॉजी का ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ऐसा मैं सोच रहा हूँ मेडिसिन पढ़ा दूंगा। ठीक है, पर इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि आपको पूरे एमबीबीएस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहली बात तो। ठीक है, और थोड़ी हो सकता है इसको अपन थोड़ा थोड़ा लंबा खींचेंगे क्योंकि ना मैं जल्दी बताऊंगा तो आप लोगों को वैसे ही कुछ समझ आएगा नहीं, सब हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन थोड़ा स्लोली बताऊंगा, अभी आप लोग एक्लेमेटाइज हो जाओगे कि भाई सीएनएस ये होता है सीएनएस। अच्छा, जिनको नहीं पता कि सीएनएस बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो डायरेक्टली मतलब क्लास में वो सो ही रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं है सीएनएस क्या होता है। वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, उनको लगता है कि मैं करा दूंगा, तो उनको कभी लगेगा ही नहीं कि सीएनएस डिफिकल्ट था। ये मेरी गारंटी है। मतलब जिन्होंने डायरेक्टली मेरे ऐसे पढ़ा है ना उनको ये कभी पता ही नहीं लगेगा कि सीएनएस डिफिकल्ट होता है क्या। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट विथ माई फेवरेट यूनिट। ठीक है, फेवरेट तो क्या है, ठीक है, लेकिन बहुत मज़ा आता है इसके अंदर क्योंकि आप लोगों को डर लगता है ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। देखो ना, मैं इस वीडियो में बहुत कैजुअल रहूंगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीएनएस पे बात करेंगे, क्या है सीएनएस ये आपको जानने को मिलेगा। एक ओरिएंटेशन वीडियो रहेगी पूरे सीएनएस के लिए। ठीक है, सिर्फ सुनना है। ठीक है, शांति से अपना पॉपकॉर्न कॉफ़ी लेकर के बैठो। पॉपकॉर्न कॉफ़ी तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ, कॉफ़ी और बस बहुत है। अब लेकर के बैठो और शांति से सुनो एक मस्त कहानी की क्या होता है सीएनएस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। देखो क्या होता है कि ना कि हर मिनट में आपको ना मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है अलग अलग मतलब सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी स्टिमुलस आपको मिले जा रहा है। ठीक है ना, और वो सारा स्टिमुलस एक्चुअली डिफरेंट सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाता है और आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन में जाता है और पूरी बॉडी को इंटीग्रेट करके रखता है। देखो मेरी बात समझना, क्या है कि सीएनएस क्या है। मतलब वैसे तो सीएनएस का अपन एक मतलब मान के चलते हैं कि भाई स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, लेकिन यहाँ पर एनाटॉमी पे नहीं जा रहे हैं, अपन फिजियोलॉजी पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मेरी बात समझ रहे हो। मतलब डिफरेंट सेंसरी नर्व्स या डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है और वो पूरी बॉडी को अपने को इंटीग्रेट करके रखती है। अच्छा, एक बात और, ये सीएनएस स्टार्ट करने से पहले यार एक्शन पोटेंशियल वाली वीडियो और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन वाली वीडियो आप नर्व मसल फिजियोलॉजी से देख ले, क्योंकि ठीक है इस वीडियो के बाद देखे कोई दिक्कत नहीं है, तो ओरिएंटेशन वीडियो, लेकिन वो देख लेना, वो वहाँ पे बता रखा है नर्व मसल फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, एक जनरल डिजाइन देखते हैं सीएनएस कैसा बना हुआ है। देखो, अगर एक बेसिक फंक्शनल यूनिट की बात करें, ऑफकोर्स यार नर्वस सिस्टम की बात और बेसिक फंक्शनल यूनिट एक ही हो सकती है, डेट इज न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन यार एक्चुअली क्या करता है, सेंसरी स्टिमुलस को लेता है। ठीक है ना, जैसे इसके अंदर अगर मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे अपन जाकर के चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो यार ये अपनी सेल बॉडी है। ठीक है, और ये अपने डेंड्राइट्स है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये और इवन सिर्फ डेंड्राइट्स नहीं, ये डेंड्राइट्स है, ये अपनी सेल बॉडी है। इवन डेंड्राइट्स नहीं, सेल बॉडी भी ये क्या करती है, सिग्नल्स को ले सकती है। ठीक है, और ये सारे सिग्नल्स आ करके एक डायरेक्शन में जाते हैं, डेट इज एक्सॉन। आगे मेरी बात समझ में, ये एक्सॉन फिर लास्ट में जा करके यार साइनेप्स बनाती है। ठीक है, और फिर वहां से सिग्नल और आगे की तरफ जा सकते हैं अलग अलग डेंड्राइट्स के थ्रू, या एक ही न्यूरॉन के हो कितने भी न्यूरॉन के। मेरी बात समझना भाई, ज्यादा से ज्यादा साइनेप्स क्या होते हैं कि एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। इस वजह से अपने लिए बहुत आसान होता है कि कोई एक स्पेसिफिक नर्वस फंक्शन करना, क्योंकि भाई एक जगह से स्टिमुलस डायरेक्टली ब्रेन में जाएगा, कहीं और जगह फैलेगा नहीं। तो इससे मतलब पोटेंशियल भी बना रहता है और एक इजीली एक फंक्शन हो सकता है। देखो क्या है कि ना, आप एक एग्जाम्पल लेते कि जैसे आपको कोई सेंसरी स्टिमुलस मिला। ठीक है, यहाँ पे अपन कोई सेंसरी स्टिमुलस देता है, आपको देते नहीं है, मतलब मान लो कोई भी सेंसरी स्टिमुलस मिला, लाइक अपन मान लेते टच मिला, एक कहीं से स्किन पे आपको टच हुआ। ठीक है, तो मैं ये आपकी बनाई स्किन। ठीक है,
ठीक है, अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। देखो सेंसरी जो सिस्टम है ना वो रिसेप्टर्स पे चलता है। रिसेप्टर्स कैसा है उस तरीके से फिर वो सेंसरी नर्व्स ब्रेन को लेकर के जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एक बार के लिए बनाता हूँ प्रेशर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो मान लो आपके स्किन में ऐसे बहुत सारे प्रेशर रिसेप्टर्स है। आई मेरी बात समझ में? ये मैंने बना दिया बहुत सारे प्रेशर रिसेप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपको किसी ने टच किया, ठीक है, ये उंगली है, ठीक है ना, ये है, बस समझ लो ये उंगली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी ने टच किया तो ये है अपने प्रेशर रिसेप्टर्स। मैं इसका कोई ऐसे अल्टरनेटिव वर्ड नहीं बोल रहा, इसे कहते हैं वैसे टैक्टाइल रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अभी अपन बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। क्या होगा भाई, रिसेप्टर्स पे टच हुआ, ठीक है। ये रिसेप्टर्स एक्चुअली इसने क्या लिए, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस सेंसरी रिसेप्टर्स ने लिए। अच्छा, ये रिसेप्टर्स मैंने यहाँ पे स्किन की बात करी, कुछ भी हो सकता है भाई। आंखें है, आंखें कुछ देख रही है, उसमें है विजुअल रिसेप्टर्स, ठीक है। कानों में ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। स्किन में बहुत सारे होते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स, पेन एंड टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा फिर, ये सारी जो भी यहाँ स्किन की बात करें तो यहाँ से पेरिफेरल नर्व्स लेकर के जाएगी और ब्रेन तक पहुंचा देगी, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्रेन बना देता हूँ, क्योंकि अपन को एक ही डायग्राम में फिर क्या चीज़ें ईजी रहेगी पढ़ना। तो यहाँ पे मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ। कोई भी इसको ज़्यादा एनाटॉमी लगाएगा नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ब्रेन बना दिया। अब आई होप आपको चीज़ें दिख रही होगी। ये थोड़ा बहुत थैलेमस वाला एरिया, ठीक है ना। ये अपना पॉन्स, ठीक है। ये अपना मेड्यूला, ओके। ये अपना सेरिबेलम, ठीक है। और ये अपना सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सब ठीक है ना। आगे ना पूरा समझ में ऐसा होता है, नहीं पता तो ऐसा मान लो, वो आप न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ोगे, ठीक है ना। और बाकी मैं भी पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, अपन भी बहुत ब्रेन के फंक्शन देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं बनाऊँ तो ऐसी कुछ होती है, ठीक है। तो ठीक है तो अब क्या होगा कि ना ये सारे रिसेप्टर्स एक्चुअली यहाँ से फिर पेरिफेरल नर्व्स आती है और ये सब चीज़ों को लेकर के ब्रेन में जाती है, ठीक है। मेरी बात आ रही है, बात समझ में? तो इस तरीके से यार, और फिर ये सब ऊपर जाते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक जगह ही कहीं ब्रेन में जाते हैं। जैसे कि ना एक ब्रेन में एक एरिया होता है, जैसे ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसे अपन कहते हैं सोमेटोस एस्थेटिक एरिया। मेरी बात ये सब वर्ड्स आपको नहीं लग रहे होंगे, बट ये आपको कुछ टाइम में आ जाएंगे समझ में, ठीक है, जब अपन इसको डीपली पढ़ेंगे। सोमेटो एस्थेटिक एरिया, इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पे सारी सेंसरी जो भी चीजें आएगी ना, सोमेटिक सेंसरी इंपल्सेस होगी, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली कभी यहाँ पे नहीं आती, बीच में हर जगह देती हुई आती है। लाइक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आ गई, ठीक है, रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ पॉन्स, मेड्यूला, ठीक है, ऐसे होती होती आती है। कुछ सेरिबेलम में गई, सेरिबेलम से फिर वापस कॉर्टेक्स की तरफ आई। तो इस तरीके से चीजें आती है, थैलेमस में होते हुए, क्योंकि आपको पता है थैलेमस क्या है, रिले सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें अपने पास आती है। तो ये सिस्टम है सेंसरी का। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यहाँ तक कि पता है मसल से भी सेंसरी इंपल्सेस आती है। आपको आई डोंट नो, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा ना अभी, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा आपको मसल स्पिंडल के अंदर, ठीक है, ठीक है। मसल स्पिंडल जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, ये अपना अंदर मसल के अंदर होता है मसल स्पिंडल। तो मसल स्पिंडल से भी सेंसरी इंपल्सेस आती है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी सेंसरी इंपल्सेस कलेक्ट होती है और ब्रेन में जाती है और शांति से वहां पे अपनी पहुंच गई इंफॉर्मेशन की ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब अपन डार्क ब्रेन से बनाते हैं, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है और वो एक्चुअली एक एक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक्शन परफॉर्म किया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, तो वही अब पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन से आएगी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। और दो तरह के वैसे फाइबर्स होते हैं, गामा मोटर न्यूरॉन फाइबर, अल्फा मोटर न्यूरॉन फाइबर। क्या होता है अपन देखेंगे इनको बाद में। और इस तरीके से वो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल करा देगी। बहुत सारे मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। और ये कह लो सेक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये सारी चीजों को अपन कहते हैं मोटर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके। और जो मसल्स और ग्लैंड्स जिन पे अपन मोटर सिस्टम एक्ट कर रहा है, अपना मोटर इंपल्सेस आ रही है, उन्हें कहते हैं इफेक्टर्स। आगे बात समझ में? तो सेंसरी में अपन ने पढ़ा रिसेप्टर्स, और यहां मोटर में जिन पे काम होता है वो होता है इफेक्टर्स, ओके, गॉट इट। तो ये दो टर्म मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपको आगे होगी बात समझ में। इसी के पैरेलल में, मोटर सिस्टम के पैरेलल में एक फंक्शन, ये एक सिस्टम ऑपरेट करता है जिसे कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये स्मूथ मसल ग्लैंड्स, समझ रहे हो, स्मूथ मसल या ग्लैंड्स या कोई इंटरनल बॉडी सिस्टम होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी है, वहां पे वर्क करता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी मोटर फंक्शन का हिस्सा ही ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे, ओके। जिस तरीके से यार सेंसरी सीएनएस अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहा था, वैसे ही मोटर सीएनएस भी अलग अलग लेवल पे काम करता है। वही स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है,
ठीक है, रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ पॉन्स, मेडुला, मेसेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन मतलब मिड ब्रेन, ठीक है, बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा, इसमें भी मोटर कॉर्टेक्स कहाँ होता है, इसमें थोड़ा आगे की तरफ होता है, जैसे ये अपना मोटर कॉर्टेक्स हुआ, ठीक है, तो ये मोटर कॉर्टेक्स है अपना, ठीक है। तो यहाँ से सारे फंक्शंस आते हैं, तो मतलब एक तरीके से एक ऐसा नहीं कि एक ही जगह से काम होता है, बहुत सारे लेवल पे काम होता है, ठीक है। ओके, क्या होता है कि भाई इम्पल्स आई, ठीक है, और मोटर सिस्टम ने वर्क किया, इन दोनों को इंटीग्रेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी इम्पल्स लिया, पेन वाली मतलब समझ लो प्रेशर वाली इम्पल्स आ रही है और मोटर सिस्टम अलग ही कुछ एक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करने का काम होता है ना, वो कहलाता है इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ सीएनएस। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। मैं इसको रेड से बनाता हूँ, समझो। देखो क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि सारी इंपल्सेस ही इंटीग्रेट होती है। अब मेरी बात समझो, अभी आप लोग कुर्सी पे बैठो, मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पता नहीं कुछ नालायक बच्चे गद्दे में आराम से लेट करके देख रहे होंगे, ठीक है, मैंने इतना भी आराम करने को नहीं बोला था। तो देखो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भाई आप गद्दे में बैठे हो, कुर्सी पे बैठो, कहीं भी बैठो हो, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा आपकी स्किन कहाँ कहाँ टच हो रही है। अब आप कॉन्शियस हो जाओ कि आपकी स्किन कहाँ कहाँ टच हो रही है, भाई गद्दे पे कहाँ कहाँ पे आपकी स्किन पे प्रेशर रिसेप्टर्स एक्ट कर रहे हैं। भाई प्रेशर तो आ रहा है, चेयर का कह लो, बेड का कह लो, ठीक है, लेकिन आप मतलब आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, आप अनअवेयर हो इस चीज के कि आपको आपका ये भी कोई इंपल्स जा रही है, जबकि रिसेप्टर्स इंपल्सेस भेजे जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 99% सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो ब्रेन ऐसे डिस्कार्ड कर देता है कि भाई ये कोई इररिलेवेंट है, अनइंपॉर्टेंट है, अपने कोई काम की नहीं है, ठीक है। होता कब है, जब कोई खास सेंसरी इंपल्स एक्साइट करती है अपने माइंड को, तब वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है और वो मोटर रीजन से इंटरेक्ट करती है, इंटीग्रेट करती है और एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स आता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको कहते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों का, सेंसरी सिस्टम का एंड मोटर सिस्टम का, दोनों का साथ में एक्ट करना बहुत जरूरी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ क्योंकि सेंसरी सिस्टम को सिर्फ मोटर सिस्टम में नहीं करना, उसको सब कुछ इंटीग्रेट करना है। लेट्स से हैव एन एग्जांपल, मान लो कि आप कुछ गैस पे बना रहे थे, ठीक है, मैगी बना रहे थे, ठीक है, जैसे मतलब मेरे को खाना बनाना नहीं आता, एक बार के लिए मान के चलते, ठीक है, मानना क्या नहीं आता, ठीक है, मेरे को कुछ भी नहीं आता एक्चुअली। तो मैं मान लो कुछ बनाने की गया और मैं कोई आज सब्जी बनाने गया और वो सब्जी तो बनी नहीं, मेरा हाथ जल गया, ठीक है। तो जिस टाइम पे मेरा हाथ जला तो सेंसरी इंपल्सेस लेके गई ब्रेन को, ठीक है। अब मोटर रिएक्शन ने क्या दिया कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और मेरा हाथ वापस पीछे आ गया। मेरी बात समझ में? ये जैसे ये गर्म चीज है, मैंने टच कर दिया, मेरा हाथ अचानक से पीछे आ गया, 1-1.5 सेकंड का डिले लेकर के, ठीक है, क्योंकि इंपल्सेस जा करके वापस आनी भी है, ठीक है। तो इतना टाइम के अंदर मेरा हाथ पीछे आ गया। तो ये हुआ, सेंसरी सिस्टम गया, मोटर सिस्टम को पता चला, मोटर सिस्टम ने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। लेकिन ये नहीं है इंटीग्रेटिव फंक्शन। आप मेरी बात समझो, इंटीग्रेटिव फंक्शन का काम क्या है कि उसने बहुत चीजों को इंटीग्रेट कर दिया। उसने उसी टाइम पे लेग्स की मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करा और मेरी बॉडी को इस चीज से पीछे ही ले लिया, और उसने मेरे वोकल कॉर्ड्स को भी स्टिमुलेट किया और मैं चिल्लाया भी दर्द के कारण। तो ये तीनों चीजें एक साथ हुई। आप मेरी बात समझे कि हाथ रखा, जल गया और मैं पीछे भी हो गया। मेरी बात समझे क्या? ये होता है इंटीग्रेटिव फंक्शन। ये इसे कह लो प्रोसेसिंग हो रही है इसके अंदर इंफॉर्मेशन की। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आ गया ना समझ में? ठीक है, तो ये था इंटीग्रेटिव फंक्शन। अब क्या है कि भाई चीजें यहां से इंटीग्रेट हुई, भाई थैलेमस यहाँ ऐसे करके इंटीग्रेट हो गई चीजें, सब होती घूमती घूमती जाती है चीजें। तो इस तरीके से ये इसके साथ जा करके ऐसे करके इंटीग्रेट हो गई। आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन क्या होता है कि भाई, अच्छा एक बात और, जितने भी इंपल्सेस आए, अब आपने कभी ये देखा है कि आपने मान लो इस चीज को टच करा, ठीक है, अभी आपने 15 मिनट पहले ही टच किया था, तो मेरे को नहीं लगता अगर आपने कोई आप प्यार में ना हो तो वापस आप इस चीज को टच नहीं करोगे, क्योंकि प्यार में इंसान थोड़ा सा बावरा सा रहता है, तो वो हो सकता है वो टच कर दे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, भाई तुम नॉर्मल इंसान हो, अगर आपने इसको टच किया है तो मैं ये मान के चलता हूँ 15 मिनट बाद आपको पता होगा कि ये चीज तो गर्म है, यहाँ कुछ आग जल रही है, ये हीटअप है, ठीक है, तो इसको टच नहीं करने का है, ठीक है। तो ये जो चीज आपको पता रही, ये क्यों रही? क्योंकि ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को उस टाइम पे मेमोरी की तरह स्टोर कर लिया था। कहना ये चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ही है सेंसरी स्टिमुलस का जो एक्चुअली मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज मेमोरी फॉर फ्यूचर कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटीज, ठीक है ना, कि अगली बार अपन चीज को सोच के करेंगे, और वो मेमोरी एक थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाती है। भाई अगर मान लो आपको ये चीज फिर भी यहाँ से उठानी है, तो हो सकता है आप कोई कपड़ा लेकर के उठाओगे, या कुछ समझ लो कुछ पकड़ने के लिए होगा ना, पकड़ वकड़ समझ गए, जैसे संडासी कहते हैं, या कुछ कहीं कुछ कहते होंगे, तो उससे उठाओगे आप, है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके मेमोरी के अंदर वो चीज स्टोर हो गई, तो आप अगली बार कोई भी डिसीजन लोगे, सोच के लोगे, थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू लोगे।
तो मेमोरी आपको एक्चुअली एक थिंकिंग प्रोसेस बना करके देती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपको आ रही है मेरी बात समझ में? अब फील कर पा रहे हो सीएनएस कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब कितनी चीजें एक साथ चल रही है और इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे हो सकता है, मतलब इंसानों का मतलब किस लेवल पे अपना एवोल्यूशन हो चुका है। देखो मैं आपको यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड एक बात और बताना चाहूंगा। देखो ये जैसे मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मेमोरी ना एक साइनेप्स का फंक्शन है। आप समझो मेरी बात को। लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर अगेन कि मान लो आप वाटर पार्क गए, ठीक है ना। वाटर पार्क पता होगा आपको क्या होता है, ठीक है ना। वाटर पार्क होता है वाटर पार्क जिसमें वाटर राइड्स होती है, ठीक है। पानी पानी होता है पूल के अंदर और यहाँ पे स्लाइड्स होती है, ठीक है। यहाँ से अपन ऐसे लटक के आते हैं, ठीक है ना। तो लटक के मतलब क्या है, स्लाइड मार के आते हैं, ठीक है। तो अपन पानी में गए, तो आप कभी ऑब्जर्व करना, जैसे वाटर पार्क का टाइम होता है जैसे 8 बजे से 4 बजे तक सुबह, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो आप पानी में उतरे पहली बार, ठीक है। तो जैसे ही आप पानी में उतरे तो ये पानी ने आपको सेंसरी इंपल्स दी, ठीक है। ये इंपल्स आपके वहां तक चली गई ब्रेन तक, ठीक है। और आपने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, जो भी आपने होम्योस्टेसिस सब कुछ मेंटेन करी, ठीक है ना। स्लाइड्स में गए, वापस स्लाइड से जैसे आप पानी को टच किए, तो कहने का क्या मतलब है कि भाई इंपल्स आए, एक्शन हुआ, इंपल्स आए, पूरा एक्शन हुआ, ठीक है। इंपल्स बार बार आ रहे, एक्शन बार बार हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? उसी तरीके से अपन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जैसा इंपल्स है। आप देखना होता क्या है कि जब जब इंपल्स आ रही है, जब जब एक्शन हो रहा है, उसी सीक्वेंस में सारे साइनअप्स जा रहे हैं भाई, वही पूरा एक ही पैटर्न, एक ही पाथ फॉलो कर रहा है। और जब बहुत बार सिग्नल आ जाती है ना, बहुत बार, तब इतना ज्यादा हो जाता है कि उस प्रोसेस को अपन कहते हैं फैसिलिटेशन। क्या कहते हैं? फैसिलिटेशन। एक्चुअली फैसिलिटेशन क्या है कि अब आपको जरूरत ही नहीं है, मतलब जैसे फैसिलिटेशन से भी ऊपर मैं एक बता रहा हूं, जैसे कि बार बार सिग्नल आ रही है तो बार बार एक बार फैसिलिटेशन बन गया कि मतलब सिग्नल आएगी इसी रास्ते से जाएगी, ये तो हो गया फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन मतलब बार बार ट्रांसमीटर्स बनाने या रिसेप्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बार बार सिग्नल आ रहे तो उसी तरीके से न्यूरॉन की डेंसिटी बन चुकी है उस एरिया में। लेकिन जब बहुत बार सिग्नल आते तो ऐसा होता है कि अब सिग्नल आने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब्रेन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर रहा है बिना उस सिग्नल के। आप देखना कभी भी वाटर पार्क से निकलने के बाद, जब से 4 बज गए, आप घर जा रहे हो, मान लो आप 6 बज रहे और आप बस में बैठे हो, ठीक है ना। घर जाने के लिए बस में बैठे हो, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ पे कितने लोग बस में बैठे होंगे, आप लोग बड़े लोग हो, सब लोग कार में बैठे हो, कार मानो, ठीक है। तो रिलेट नहीं हो पाएगा वरना, ठीक है। मैं बस से जाता रहता हूँ, तो कार में आप लोग बैठे हो, तो कार में भी बैठने के बाद आपको पता क्या लगेगा कि पानी है मेरे आसपास, जबकि पानी नहीं है आपके पास, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा मैं अभी भी स्विमिंग पूल में हूँ, मेरे आसपास ऐसे ऐसे करके पानी बह रहा है। आपको समझ में आ रहा है? ये ऐसा फील होता है अपन को, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा फैसिलिटेशन हो गया कि अब बिना सेंसरी स्टिमुलस के ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है मेमोरी का, कि मेमोरी ने इतना बना लिया। मेमोरी का फंक्शन रिवीजन में एक्ट करता है, कि अपन कहते हैं ना रिवीजन क्यों करना है, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, वो जो साइनप्स है एक ही रास्ता बार बार, अपन जैसे अपन ने एक क्वेश्चन देखा तो वो पूरा ब्रेन में गया, थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू उसने उसका आंसर दिया, कोई मान लो एक एमसीक्यू आपने 10 बार देख लिया आज के दिन में, तो बार बार आंसर देता रहता है। तो इससे क्या होता है, एक साइनेप्स बन जाता है, और वो साइनेप्स इतना अच्छा हो जाता है ना कि आप अगली बार आपको देखते क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि आपने साइनेप्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा कर लिए। मैं थक गया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मेमोरी मैं आपको 2 या 3 वीडियो में बताऊंगा, तब आप लोग बोलोगे भाई बहुत हो गया, इतना मत बता। अभी आप लोग को लग रहा है यार क्या जल्दी जल्दी बता रहा है। आई होप आपको आ रहा होगा समझने पर, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी बात समझो कि आपने ये चीज देख ली, तो आप बचपन से क्या पढ़ता है कि यार सीएनएस जो है ना वो 3 होता है, एक तो ब्रेन, 2 होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर 2 चीज आती है, एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को यार अपन यहाँ पे 2 हिस्सों में एक बार के लिए बांटते हैं। ये हो गया लोअर ब्रेन, जिसे कहेंगे अपन सब कॉर्टिकल लेवल, ठीक है। और ये हो गया हायर ब्रेन, जिसे अपन कहेंगे कॉर्टिकल लेवल। भाई इसे क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टिकल लेवल, और कॉर्टेक्स के नीचे वाला एरिया ये थैलेमस और ये बेसल गैंग्लिया, ये सब जो जिस एरिया में आएंगे, ये हो गया अपना सब कॉर्टिकल लेवल, ठीक है। सेरिबेलम वेरिबेलम, और इसके नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सीएनएस ना 3 लेवल पे एक्ट करता है। आपको क्या लग रहा है कि जब जब इंफॉर्मेशन आई है वो क्या सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक गई है? सोचो यार, चुटकी मस्त बजी ना। सोचो, देखो ऐसा नहीं है कि जब जब इंफॉर्मेशन आई है वो मोटर कॉर्टेक्स तक, ये सोमेटोस एस्थेटिक एरियाज तक गई है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली सीएनएस 3 लेवल पे एक्ट कर सकता है अपने स्पेसिफिक फंक्शन के साथ, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। तो वो 3 लेवल है, एक तो है स्पाइनल कॉर्ड, एक है सब कॉर्टिकल लेवल, एक है कॉर्टिकल लेवल। मेरी बात आ रही समझ में? अगर मैं आपको बात बताऊं कि स्पाइनल कॉर्ड, भाई स्पाइनल कॉर्ड खुद अकेला वॉकिंग मूवमेंट्स कर सकता है। भाई चलने का काम है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स के थ्रू हो जाता है, आपके ब्रेन मोटर कॉर्टेक्स की किसी को जरूरत नहीं है।
समझ गए मेरी बात को। और यहाँ तक कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो अपना रहता है, जो अपन वॉशरूम जाते हैं सुसु करके आते हैं, ठीक है ना, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये जीआईटी मूवमेंट्स, जो जीआईटी रिफ्लेक्स कंट्रोलिंग जीआईटी मूवमेंट्स भी जो है वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो जाते हैं, अपन को इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। आप, मैंने बताया था आपको, कुछ याद भी है क्या सोच रहे हो? रीनल के अंदर बताया था मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं हायर नेक रीजन से कट भी लगा दूं और पूरा ब्रेन उड़ा दूं और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड बचे, ठीक है ना, ये इतना हिस्सा बचे, ठीक है, तो भी अपने वॉकिंग मूवमेंट्स, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जीआईटी मूवमेंट्स के रिफ्लेक्स एक्ट करेंगे। विड्रॉल रिफ्लेक्स जो अपने हाथ लगा के पीछे लिया, ये विड्रॉल रिफ्लेक्स भी एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हो जाता है। इसके लिए अपन को ब्रेन की जरूरत नहीं है। ब्रेन की जरूरत तो कब पड़ी? सोचो कि ये समझने में कि कुछ इंपल्स जो ऊपर गई है वो, ये अगली बार ध्यान रखिए कि ये चीज गर्म है, इसको नहीं टच करनी है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड खुद अपने लेवल पे ये चीजें कर सकती है। ओके, गॉट माय पॉइंट। वैसे अगर मैं बात करूं लोअर ब्रेन की, ये तो आपको भी पता होगा लोअर ब्रेन में क्या आ रहा है अपना, पॉन्स, मेड्यूला। आप खुद सोचो ये अपने आप में क्या क्या नहीं कर सकते यार। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन, याद है? बॉट-जिंगर कॉम्प्लेक्स, रेस्पिरेशन पॉन्स मेड्यूला के लेवल पे हो जाता है, आपको याद है क्या? ठीक है। फीडिंग रिफ्लेक्स आपको बताया था जीआईटी के अंदर, सलाइवेशन, लिकिंग, खाने को देख करके मुंह में पानी आना, सलाइवेशन होना, या कह लो गुस्सा आना, एक्साइटमेंट, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ये सब अपने आप में सब कॉर्टिकल लेवल पे हो जाते हैं, ठीक है। मोटर कॉर्टेक्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ रहे हो, सब कुछ यहीं पे हो जाता है। ओके, अगर मैं आप बात करूं कॉर्टिकल लेवल पे कि एक्चुअली आपको ये समझ में आ रहा होगा कॉर्टिकल लेवल पे कि एक्चुअली कॉर्टेक्स जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा मेमोरी स्टोर हाउस है। इस पे सारी चीजें स्टोर्ड है। ये वैसे अपने आप में फंक्शन अलोन कर सकता है, मतलब अलग से काम कर सकता है, लेकिन ये हमेशा सारी चीजों के इंटीग्रेशन में वर्क करता है। सेरिबेलम से रिस्पॉन्स लेता है, पॉन्स, मेड्यूला, थैलेमस, सब जगह रिले करके फिर रिएक्ट करता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे रेस्पिरेशन भी है, तो अगर मैं कॉर्टेक्स उड़ा भी दूं ना तो भी अपना रेस्पिरेशन होता रहेगा, ठीक है। जो बेसिक आर्टेरियल प्रेशर का रेगुलेशन है वो होता रहेगा, फीडिंग रिफ्लेक्स होते रहेंगे, एंगर, गुस्सा, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, एक्साइटमेंट, सब आप कर सकते हो। तो बेसिकली सीएनएस इन 3 लेवल पे चलता है। सो यार समराइज करेंगे एक बार, क्या बताया मैंने आपको कि सीएनएस जो है, ठीक है, एक तो है उसके अंदर सेंसरी सिस्टम, ठीक है, एक है मोटर सिस्टम। इन दोनों को इंटीग्रेट करता है इंटीग्रेटिव, जो इन दोनों को इंटीग्रेट करेगा इसे कहेंगे पर इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ सीएनएस। आगे मेरी बात समझ में, इंटीग्रेट करते टाइम ये कुछ चीजें मेमोरी की तरह भी स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये सेंसरी सिस्टम अगर इम्पल्सिस कोई नॉर्मल पेरिफेरी एरिया से ले रहा है तो एक बार के लिए अपन उसे कहेंगे सेंसरी सीएनएस, और अगर वो कहीं स्पेशल ऑर्गन से स्टिमुलस ले रहा है लाइक आईज, ईयर्स, ठीक है, टंग, तो उसे अपन कहेंगे स्पेशल सेंसेस। स्किन के अलावा ये जो सेंसेस है ये स्पेशल सेंसेस में आएंगे। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अब आपको दिख रहा है कि अपन क्या करने वाले। एक टॉपिक है स्पेशल सेंसेस, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनेगी, इसको अपन पढ़ेंगे स्पेशल सेंसेस के अंदर। ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल समझाया कि सीएनएस होता क्या है। एक जो स्किन से जितने भी रिस्पॉन्स है, कैसे साइनेप्स जाएंगे, ये अपन पढ़ेंगे सेंसरी सीएनएस में। तो पहली सेंसरी सीएनएस, दूसरी स्पेशल सेंसेस, ये सब इंटीग्रेट होते हैं और एक मोटर फंक्शन या मोटर रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। और वो मोटर रिस्पॉन्स, तो ये मोटर रिस्पॉन्स वाली प्लेलिस्ट ये होगी थर्ड प्लेलिस्ट, दैट इज मोटर सीएनएस के नाम से अपन बनाएंगे। और जो अलग से जितने भी फंक्शन बच जाते हैं, मेमोरी, स्पीच, ठीक है, सीएसएफ, थोड़ा ईईजी, ब्रेन को समझना, थोड़ा एक्स्ट्रा में ब्रेन को समझना कि ब्रेन और क्या क्या कर सकता है, वो अपन पढ़ेंगे मेमोरी। और मेमोरी नहीं होगा, उस प्लेलिस्ट का नाम अपन रख देंगे अदर फंक्शंस ऑफ ब्रेन। सो दिस इज द बेस्ट ओरिएंटेशन जो मैं दे सकता हूँ एज ए MBBS स्टूडेंट। मतलब मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, और आई होप आप लोग बहुत जोश में होंगे सीएनएस की प्लेलिस्ट के लिए। और यार जो जोश में, यार एक बार कमेंट करो, क्योंकि क्या है बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई, क्योंकि आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते हो। क्या थोड़ा सा मेरा मन ऐसा होता है कि यार कोई चैनल शेयर करता नहीं मेरे, मतलब अपन बहुत पीछे, पता है लोगों ना 6 महीने चैनल बना करके एनाटॉमी का इतने फेमस हो जाते हैं। मैं मानता हूँ एनाटॉमी बच्चा हर पूरे साल पढ़ता है, ठीक है ना, लेकिन आपको दिखता है कि फिजियोलॉजी आसान नहीं है, या तो तुम लोग फिजियोलॉजी बहुत ही घटिया लेवल पे पढ़ते हो और फिर आगे जाकर के पैथो फार्मा, मेडिसिन, ऑप्था, ENT और सर्जरी, ऑब्स गायनी, इनमें जाकर के रहेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये कोई चीज़ आसान नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि आप मतलब ऐसे हो गया। तो यार प्लीज़ चैनल को शेयर करो, मतलब क्यों नहीं यार, मेरी दिल से बात नहीं मानते कि आप लोग मेरे को नहीं सच में पसंद करते, कि मैं बहुत दिल से आप लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को शेयर करो। क्या हो जाएगा अगर तुम लोग किसी को बता दोगे मेरे चैनल के बारे में, कोई जो ज़्यादा नंबर लिया, ऐसा सोचते हो कि यार मतलब
समझो यार, बड़ा दुख होता है सच में, आंख में से पानी आ जाता है जब देखता हूँ कि आशीष तूने इतनी मेहनत करी बट अपन कितना पीछे रह गए। और जो देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है ना। तो गाइस आप लोग मुझे इमोशनल हो, ठीक है ना, मैं होता रहता हूँ इमोशनल। तो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही यार। आप लोग जितने भी लोग एक्साइटेड हो ना सीएनएस के लिए, एक बार के लिए नीचे कमेंट में मतलब कुछ, मतलब हर कोई कमेंट कर दो कि बस सर आप तैयार हो जाओ, सीएनएस पढ़ेंगे आपसे ही, कुछ भी ऐसे मतलब अच्छा सा। एंड आई होप मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से आपको दिखा दिया कि अपन किस लेवल में पढ़ने वाले। ये ओरिएंटेशन था ना, ये लास्ट के 2 मिनट का, इसको समझाने के लिए मैंने इतना सारा किया कि भाई देखो मतलब ऐसे ऐसे चीजें चलती है, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि सीएनएस में क्या क्या हो क्या रहा है, कौन सी चीज कहाँ चल रही है। तो एक ओवरऑल पिक्चर बनाने के लिए आपको ये सब समझाया था। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।